देखिए साथियों, हमने मेजर्स फॉर मेजर पे, इसके सोर्स पे और इसके करेक्टर्स पे चर्चा करी थी। किस पे करी थी? सोर्स पे और करेक्टर्स पे। तो अब हम यहाँ करेक्टर्स के बाद हम इसकी समरी को देखेंगे। चलिए, अब हम मेजर फॉर मेजर की समरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? समरी देखेंगे। इसमें है द ड्यूक ऑफ वियना ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ जर्नी। प्रिटेक्स्ट जर्नी क्या होता है डियर? जो ड्यूक ऑफ वियना है, जो राजगद्दी संभाल रहा है, वो एक छद्म यात्रा पे, चुपचाप किसी ऐसी यात्रा पे जाता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो एक यात्रा पे जाता है टू प्लांट तरीके से हैंड्स ओवर द गवर्नमेंट टू हिज वर्चुअस सीमिंग डिप्टी। और उस डिप्टी का क्या नाम है? एंजिलो। तो बड़ा सदगुणी दिखता है। एक उसका डिप्टी सहायक है एंजिलो। तो जो एक करेक्टर हमने चर्चा करी थी, जब अभी इसके करेक्टर बताए थे कि जो ड्यूक है वो पूरा चार्ज राजगद्दी किसको दे जाता है, सौंप जाता है? एंजिलो को। हु एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट लॉज, जो सख्त कानून लागू करता है अगेंस्ट सेक्सुअल लाइसेंस विच फॉर द पास्ट 14 ईयर्स। अनैतिक कोई वो नहीं होगा एक्टिविटी। तो इसके लिए अपने वहां जब उसका डिप्टी बन के रहा है तो बड़ा सख्ती से कानून लागू कर रखा है उसने। तो उसी को वह अपना चार्ज दे करके चुपचाप किसी गुप्त यात्रा पर चला जाता है। कौन चला जाता है? ड्यूक ऑफ वियना। देखेंगे फर्दर। हैड बीन नेग्लेक्टेड, और इस लोग अवॉइड कर रहे हैं इस घटनाक्रम से बचने के लिए, क्योंकि उसका कानून सख्त है। इसलिए वह किसी भी प्रकार की, अगर कोई ऐसे अवैध लिप्त पाया जाता है, उसे सख्त सजा देता है। इसलिए लोग इससे बचते हैं। एंजिलो एट वंस सेंटेंसेस टू डेथ क्लोडियो। जब ड्यूक चला जाता है उसके बाद जो एंजिलो है वो क्लोडियो को किसकी सजा देता है? मृत्यु की। और ये कौन है क्लोडियो? अ यंग जेंटलमैन हु हैज गॉट हिज बिट्रोथ्ड जूलियट। बिट्रोथ्ड होता है किसी को प्यार में धोखा देना, है ना? किसी के साथ छल करना। इसने जो अपनी इसकी प्रेमिका है जूलियट, उसको धोखा दिया है विद अ चाइल्ड। अब जिसके पास एक बच्चा है या होने को है ना? क्लोडियोस सिस्टर ईसाबेला। और इस क्लोडियो जिसको सजा दी जा रही है उसकी बहन कौन है? ईसाबेला। हु इज अ नोवाइस इन सिस्टरहुड ऑफ नन्स। जो मोनेस्ट्री होती हैं जहाँ कौन रहते हैं? साध्वी। जैसे नन अपने यहाँ तो साधु संत होते हैं, इनके यहाँ नन होती हैं। कॉन्वेंट में रहती हैं ये लोग। कहाँ रहती हैं? कॉन्वेंट में। तो आपको वन वर्ड में ये लर्न किया होगा, अ प्लेस वेयर नन्स लिव। तो ये बिल्कुल नई नई अभी नन बनी है। तो ये उसके पास अपील करने जाती है अपनी भाई की डेथ वारंट को वो करने के लिए कि उसकी जान बख्श दी जाए। प्लीड्स विद एंजिलो फॉर हर ब्रदर्स लाइफ। अपने भाई की जान की भीख मांगती है। अर्ज्ड ऑन बाई क्लॉडियस फ्रेंड लुसियो। और इसकी अर्ज किसके द्वारा की जाती है? हाँ, उसके मित्र के द्वारा। और उसका क्या नाम है? लुसियो। इन रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर में, टू हर रिपीटेड प्लीज, जब बार बार अनुरोध करती है, एंजिलो ऑफर्स टू स्पेयर क्लोडियोस लाइफ। कहता है कि वो एंजिलो की लाइफ बख्श देगा। कब? इफ सी विल कंसेंट टू बी हिज मिस्ट्रेस। अगर वो उसकी मिस्ट्रेस बनना पसंद करेगी या स्वीकार करेगी। यानी जो औरों के लिए कानून लागू करता था और फिर खुद ही उसमें लिप्त हो जाता है। ये घटनाक्रम है इसमें। ईसाबेला रिफ्यूजेस। ईसाबेला इसके लिए मना कर देती है। एंड विल नॉट बी परसुएडेड इवन बाई द सेपरेट एंटिटीज। और निराश होकर के वो इसमें फिर आगे शामिल नहीं रहती। किसकी? ऑफ क्लोडियो इन प्रिजन। और जहां क्लोडियो को किसमें रखा गया है? प्रिजन में। द ड्यूक, जो वहां का वियना का ड्यूक है, डिस्गाइज्ड, छद्म वेश में, एज अ फ्रायर, एक साधु के रूप में, पादरी साधु, हैज मेड अ विजिट ऑफ स्पिरिचुअल कंफर्ट टू क्लोडियो। क्लोडियो को सांत्वना देने आता है। एंड नाउ डिवाइजेज अ वे ऑफ सेविंग हिज लाइफ।
डिवाइसेस माने युक्ति, तरीका अपनाता है कि इसके जीवन को कैसे बचाया जाए। इसाबेला इज टू एग्री टू अ मिडनाइट एसिग्नेशन विद एंजेलो, और इस योजना में इसाबेला उसके साथ आधी रात में शामिल होती है। बट हर प्लेस इज टू बी टेकन बाई मेरियाना, लेकिन इसाबेला का स्थान कौन ले लेती है? मेरियाना। देखेंगे फर्दर, हु वॉज बिट्रोड टू एंजेलो एंड स्टिल लव्स हिम, जो एंजेलो के द्वारा उसको धोखा दिया गया था और अभी भी वह उसको प्यार करती है। मेरियाना इज फर्स्ट सीन लिसनिंग टू द सॉन्ग, पहले मेरियाना गीत सुनते हुए दिखाई देती है इसमें, और कौन सा गीत है? टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये कोटेशन है। अब जब सॉन्ग आया कि कौन सा सॉन्ग है, तो आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स? द सॉन्ग इज टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। मेरियाना ये गीत सुनती है, लिसन्स, हाँ, दिस स्कीम इज सक्सेसफुल, और ये योजना उसकी सफल रहती है ड्यूक की। बट एंजेलो स्टिल प्रोसीड्स, लेकिन एंजेलो फिर भी चूंकि उसे वही लगा है कि वही उसके लिए आई है, और वो आगे बढ़ता है विद द ऑर्डर फॉर क्लोडियोस एग्जीक्यूशन, और कहता है कि अगर ऐसा नहीं तो वो क्लोडियो को क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा, फांसी कर देगा। दो अननोन टू इसाबेला, इसाबेला से अनभिज्ञ रहते हुए क्लोडियो इज सेव्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हेड ऑफ द रिजीम, या क्या कहेंगे? रेजोजाइन, अ पायरेट हु हैज डाइड दैट नाइट इन द सेम प्रिजन, उसी रात एक समुद्री लुटेरा उसमें मर गया था। तो ये दिखा देते हैं कि कौन मर गया है? क्लोडियो तो मर गया है। इस तरीके से उसको बचा लिया जाता है। द ड्यूक लेज बाई हिज डिस्गाइज स्टिमुलेट्स अ रिटर्न टू वियना, और अपने छद्म भेष से ड्यूक वियना में प्रकट होता है या वापसी दिखाते हैं। और फिर कहानी आगे कहती है, एंड प्रिटेंड्स टू डिसबिलीव द कंप्लेंट्स ऑफ इसाबेला, और शुरू में दिखाता है कि इसाबेला की जो शिकायत है वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा। एंड सूट ऑफ मेरियाना, और मेरियाना के ऊपर केस चलाने की बात करता है इन फेवर ऑफ एंजेलो, एंजेलो का समर्थन करते हुए। हिपोक्राइटिकल डिनायल, एक पाखंडी रूप में मना करने के लिए, ठीक है। यानी हिपोक्रिटिकल क्या होता है कि दिखावा कुछ है, कर कुछ रहे हैं, पाखंडी। When एंजेलो इज फोर्स्ड टू कन्फेस, जब एंजेलो को मजबूर किया जाता है काय के लिए कि वो अपने अपराध को स्वीकार है। बोथ मेरियाना एंड इसाबेला प्लीड फॉर हिज लाइफ, तो दोनों अपने जीवन के लिए अनुरोध करती हैं। मेरियाना इज मैरिड टू एंजेलो, और तब जब वो सच बता देती हैं तो मेरियाना की शादी किससे करा दी जाती है? एंजेलो, जिसको पहले उसने बिट्रोड किया था। लुसियो टू अ होर, और लुसियो की शादी किससे करा दी जाती है? जो उसका अटेंडेंट है, होर से। एंड एट द एंड ऑफ बैफलिंग फाइनल स्पीच, और जो अंतिम भाषण है नाटक का, द ड्यूक एपियर्स, राजा सामने आता है, टू प्रपोजेज टू दी नोबाइल्स इसाबेला, और वो उसे अपनी रानी बनाने के लिए प्रस्ताव रखता है। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस प्ले में याद रखने हैं। द टाइटल मेजर फॉर मेजर इज टेकन फ्रॉम द बाइबल, फॉर इन द सेम वे यू जज्ड द अदर्स यू विल बी जज्ड, एंड विद द मेजर यू यूज्ड इट विल बी मेजर्ड टू यू। एक ये माना गया है इसका। देखेंगे फेमस लाइंस फ्रॉम द प्ले, इस नाटक की जो फेमस लाइंस हैं। पहली, आर डाउट्स आर ट्रेटर्स, जो हमारा संदेह है वो हमारा कौन है? ट्रेटर, डू यू नो? द्रोही, जो अपराध कर रहे हैं। एंड मेक अस लॉस द गुड, और हम उस वस्तु को खो देते हैं, वी ऑफ माइट विन, जिसे हम जीत सकते हैं। बाई फियरिंग टू अटेम्प्ट, केवल प्रयास के भय से। ये किसका कथन है? लुसियो। किससे कहता है? टू इसाबेला, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में। चलो नेक्स्ट वन, समराइज बाई सिन,
एंड सम बाई वर्च्यू फॉल। क्या है? सम राइज बाई सिन, कुछ का उत्थान सिन से होता है, एंड सम बाई वर्च्यू फॉल, और कुछ गुणों के कारण भी पतन हो जाता है। ये अच्छी कोटेशन है, इसे याद रखेंगे सब लोग। ये एस्कुलस किससे कहता है? एंजिलो से। ये किस में है? एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। तीसरी देखेंगे, कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। कंडेम द फॉल्ट, जो दोष है उसकी आलोचना करो, एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, इसके एक्टर मत बनो। एंजिलो कहता है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में, ओ इट इज एक्सीलेंट टू हैव जाइंट्स स्ट्रेंथ। अरे बहुत अच्छी बात है, आप जाइंट्स जैसी स्ट्रेंथ रखते हैं, बट इट इज टायरनस और यूज इट लाइक अ जाइंट। लेकिन एक जाइंट की तरह इसका प्रयोग करना, ये क्या होता है? बहुत अत्याचारी काम होता है। ईसाबेला, मतलब आप में ताकत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक शैतान की तरह प्रयोग करें, ये बहुत खराब बात है। ईसाबेला एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। नेक्स्ट, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन। जो पीड़ित है, दयनीय है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं, बट ओनली होप, केवल आशा ही कि चलो आज नहीं होगा कल होगा, है ना। उम्मीद ही उसकी दवा का काम करती है। ये किसने कहा है? क्लॉडियो ने। किसमें? एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। पे अटेंशन, वॉट इज माइन इज योर्स, जो मेरा है वो तुम्हारा है, एंड वॉट इज योर्स इज माइन, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। कौन कहता है? ड्यूक विसेंसियो इन एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट, लास्ट एक्ट में। और ये हमने आपको अभी बताया था, जो समरी बताई थी, कि ये देखो एक जो सॉन्ग सुनाया जाता है, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे दैट सो स्वीटली वर फॉर स्वर्ण। ये एक एवोर्सन इन एक्ट थर्ड सीन